अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को, सारे बहन भाइयों को और सारे बच्चों को मेरी और मलाई की तरफ से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार और बहुत सारा सलाम। आप जहाँ पे हैं, जहाँ पे जिस जगह पे हैं, खुश रहें। और जी, बारिश तो आप इंजॉय कर ही रहे होंगे ना, मज़े मज़े की। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज तो बारिश बहुत ही ज़्यादा थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो जनाब हुआ ये कि मलाई जो है वो अपने हीट साइकिल पे आ गई है, क्योंकि वो 7 मंथ्स की हो गई है। और ये मुश्किल वक्त था मलाई के लिए। और मलाई जो है वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, सो नहीं रही थी, रेस्टलेस हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मलाई को थोड़ा सा घर से बाहर निकालना चाहिए। तो मैं मलाई को लेके अपनी सिस्टर के घर आई। मलाई ने वहाँ पे एक अच्छा दिन गुजारा। उसने एक्वेरियम में मौजूद फ़िशेस को पकड़ने की कोशिश की, उनके साथ खेला, इधर उधर घूमी। तो अब जो मलाई का ये साइकिल है ये ख़ासा परेशान कुन था, क्योंकि वो दिन रात सेम एक ही सिचुएशन में थी और बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी। और कभी एक खिड़की में घर की में और कभी दूसरी खिड़की में जा जा के तो आवाज़ें निकाल रही थी। हीट कैट जब हीट पे होती है तो एक तो वो शोर बहुत करती है, क्योंकि वो मेल जो कैट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए आवाज़ें निकालती है। और दूसरा वो बहुत डिस्कम्फर्ट में रहती है। और इसके अलावा जो है वो डाइट भी उसकी वैसी नहीं रहती और उसकी नींद का भी जो पैटर्न है वो ख़राब हो जाता है। और ये सारा कुछ मलाई के साथ हो रहा था, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो इसलिए मैं इसको लेके इधर आई, ताकि मलाई का थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाए, थोड़ा सा मलाई का जो है वो दिल बहल जाए, क्योंकि मैं ख़ुद उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी। मीटिंग अभी उसकी करवाई नहीं जा सकती। मेरी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने कहा कि वो अभी बहुत छोटी है, अभी उसको वो बेबीज़ भी कैरी नहीं कर सकती। और अगर हम स्पे के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी आपको इसका हीट साइकिल गुज़रने का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब इसकी सर्जरी हो सकेगी। क्योंकि जब हीट साइकिल में कैट्स होती हैं तो उनका जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो ब्लीडिंग होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो जी, मेरी 3-4 डॉक्टर्स से बात हुई, मलाई का जो वेट है और इसके अलावा और जो बेस्ट वेट्स इन द टाउन थे उनसे, तो सब ने यही रिकमेंड किया। आप ज़रा मलाई की आवाज़ें सुनिए, आपको पता चलेगा कि वो किस कदर शोर मचा रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। और वो परेशान थी तो मैं उसके साथ बराबर की परेशान थी, और मैं कहती थी कि ये किसी तरह से ये सुकून में आ जाए। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को रब कर रही थी, बहुत ज़्यादा फ़र्श पे लेट रही थी बार बार जाके, और कभी एक खिड़की में कभी दूसरी खिड़की में जा जा के तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकाल रही थी। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाला टाइम था, क्योंकि मैं उसको तकलीफ़ में नहीं देख सकती। खैर, ये नेचुरल है, सारी कैट्स पे ही आता है। लेकिन मलाई ने अपने बेबी फीचर्स जो हैं वो अब उसके वो नहीं रहे, तो मेरे लिए ये थोड़ी-सी बात जो थी वो हज़म करना मुश्किल हो रहा था। खैर जी, आज मलाई का डे 7th है, तो मलाई थोड़ी बेहतर है और सो भी रही है। तो ये वीडियो मैंने जब रिकॉर्ड की थी तो उस वक़्त मलाई का डे 5 था। तो मैं आपको उसके बाद का भी इंशाल्लाह बताऊँगी। अभी तो आज तक के लिए तो इतना ही। थोड़ा टाइम मुझे मुश्किल से मिलता है तो मैं वीडियो उस तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाती। लेकिन मलाई का ये वाला साइकिल जो है ये तो मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करना था। और दुआओं में याद रखिए, जहाँ रहिए खुश रहिए। सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, एक बटन दबाना होता है सब्सक्राइब का। तो मलाई को आप प्रमोट करें, मलाई के चैनल को प्रमोट करें। और मेरी और मलाई की तरफ से आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं, ढेर सारा प्यार है। और आप भी अपनी कैट्स का ख्याल रखिए, और मेरी मलाई के लिए भी दुआ करें कि मलाई जल्दी से इस सीट साइकिल से निकल आए और मेरा बेबी फिर आराम से अच्छे से खाए पिए और सो जाए। और मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।